नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव को यूज करने का लास्ट एक हफ्ते से। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी जो भी फीचर्स हैं, इसके प्रोस कॉन्स, क्या ये Xiaomi के ही मी वॉच रिवॉल्व से बेटर है कि नहीं, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, क्या इसकी हाईलाइट एंड क्या आपको ये वॉच लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें जरूर सपोर्ट करिएगा नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वियरेबल मार्केट में आप देखेंगे तो Xiaomi जनरली सिर्फ मी बैंड ही लॉन्च करता था इंडिया में, लेकिन लास्ट कुछ महीनों में ये चेंज हुआ है। पहले कंपनी ने लॉन्च किया रेडमी बैंड, फिर उन्होंने लॉन्च किया मी वॉच रिवॉल्व, जो कि एक स्मार्ट वॉच कह सकते हो आप है, अराउंड 10-12 हज़ार के रेंज में था, जो कि अब डिस्काउंटेड हो गया इसकी प्राइस। बट वो जो पहला वॉच था उनका उतना कोई खास था नहीं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर कंपनी ने लॉन्च किया लास्ट मंथ रेडमी वॉच, एंड मैंने कहा था कि ये वॉच अच्छा है, डिज़ाइन अच्छी है, कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, उतना प्रीमियम नहीं है। जिनको एक प्रीमियम वियरेबल की ज़रूरत है उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। तो अब जो है Xiaomi इस प्रीमियम रेंज वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के साथ। एंड इनके जो भी पुराने स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड्स मैंने यूज़ किए थे, मैंने हमेशा कहा था कि यार इनकी फिटनेस ट्रैकिंग और बेटर हो सकती है और फीचर्स ये डाल सकते हैं। एंड मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के साथ कंपनी ये भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव की स्पेसिफिकेशंस का एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें आपको मिल रहा है 1.39 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, डीएलसी कोटिंग जो कि डायमंड लाइक कोटिंग जिसे Xiaomi बोलते हैं वो दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस का सपोर्ट मिल रहा है, 14 डे बैटरी लाइफ है। इस वॉच में आपको 2 फिजिकल बटन्स मिलते हैं, दोनों ही राइट साइड में लोकेटेड है। ऊपर वाला जो बटन है उससे आप ऐप ड्रॉयर एक्सेस कर सकते हो या बेसिकली होम जाने के लिए यूज कर सकते हो, जबकि नीचे वाला जो बटन है वो डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड को लॉन्च करता है, जिससे कि आप जो भी वर्कआउट जो ट्रैक करना चाहते हो उसे जल्दी एक्सेस कर सकते हो। एक हार्ट रेट सेंसर है कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए, एंड यहाँ तक कि SpO2 मॉनिटर भी है। इस वॉच में एक वाइब्रेशन मोटर भी है एंड आप उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। स्टैंडर्ड और एनहांस्ड के ऑप्शंस हैं, बट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो बेटर होता। मुझे वाइब्रेशन मोटर की फीडबैक उतनी कोई सफिशिएंट नहीं लगी। एंड लास्टली आपको इस वॉच में मिल रहा है एलेक्सा इंटीग्रेशन। तो ये इस वॉच के स्पेसिफिकेशंस का एक मेजर ओवरव्यू था। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 1.39 इंच की जो सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले है। आई थिंक ये इजिली इस वॉच की हाईलाइट है, क्योंकि एक तो भाई स्मार्ट वॉच या वॉच में अल्टीमेटली उसका डिस्प्ले सब कुछ होता है, एंड Xiaomi ने इसे कंप्लीटली नेल किया है, क्योंकि ये वॉच दिखने में बहुत अच्छा है। बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डिस्प्ले तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। एंड एक और रीजन ये भी है ना डिस्प्ले अच्छा लगने का, कि जो भी इंटरफेस के एलिमेंट्स है ना वो सब प्राइमरीली ब्लैक हैं, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है यूआई एलिमेंट्स का, इस वजह से देखने में और अच्छा लगता है ये वॉच। डिजाइन डेफिनेटली इस वॉच की हाईलाइट है, साथ ही साथ डिस्प्ले भी हाईलाइट है, एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट भी है। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। रही बात डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की, तो ये प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 3 से, डीएलसी लाइक कोटिंग, डायमंड लाइक कोटिंग से। बट वो सब बकवास है भाई, अल्टीमेटली ग्लास है, स्क्रैच लगने ही वाला है। एंड ये आपके स्मार्टफोन से ज्यादा इसमें स्क्रैचेस लगने के चांस है, क्योंकि आपका जो रिस्ट है ना, अगर इस घड़ी को आप पहनोगे तो ये कहीं भी लग सकता है, जो बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हो तो। अब ये जो डिजाइन है ये इस वॉच की हाईलाइट भी है, लेकिन यही इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। क्यों? वेल ये वॉच बहुत बड़ा है, 1.39 इंच का जो सर्कुलर डिस्प्ले है, बीजल्स तो बहुत कम ही है रिलेटिवली, लेकिन उसके बाद भी ये वॉच रिस्ट में आप पहनोगे ना तो बहुत बड़ा लगेगा, अगर आपका पर्टिकुलरली जो रिस्ट साइज है वो मीडियम से स्मॉल है। एंड फीमेल्स के लिए तो ये डेफिनेटली नहीं है बॉस, क्योंकि एक फीमेल के हाथ में ये वॉच बहुत बड़ा लगने वाला है। मैं इसके पहले गैलेक्सी वॉच यूज करता था 42 mm का, एंड मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव उससे भी बड़ा है। मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बहुत लोगों को जरूर फर्क पड़ सकता है। मोटा है जरूर, थिकनेस है, लेकिन मुझे थिकनेस से ज्यादा साइज से प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अगर और हो जाता तो ज्यादा बेटर होता। स्ट्रैप्स की बात करें तो इन टोटल Xiaomi ऑफर कर रहा है 6 स्ट्रैप्स, उसमें से एक लेदर स्ट्रैप है। एंड द गुड थिंग इज कि ये जो स्ट्रैप्स हैं इंटरचेंजेबल हैं एंड स्टैंडर्ड साइज है, तो आप आराम से इसे खोल के दूसरा कोई स्ट्रैप खरीद के Amazon से ऑर्डर कर सकते हो एंड उसे यूज कर सकते हो। एज फॉर जो बंडल्ड स्ट्रैप है, यहाँ पे ये सिलिकॉन वाले मटेरियल से बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। लास्ट 1 वीक में मैंने इस वॉच को जो यूज किया, मुझे किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं हुई है स्किन पे, या ये बैंड कहीं से अनकंफर्टेबल नहीं लगा। एक बहुत ही सिक्योर ये फिट देता है, जो कि अल्टीमेटली नीडेड है।
मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के नाम से एंड इसके जो फीचर सेट है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली थोड़ा फिटनेस एंथुजियास्ट लोगों के लिए बनाया गया, क्योंकि थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है। इसमें आपको बेसिकली फिटनेस और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग के रिलेटेड सब कुछ मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, बिल्ट इन जीपीएस है एंड Xiaomi क्लेम करता है कि जो जीपीएस लॉक है ये अब मी वॉच रिवॉल्व से कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होगी। उसे छोड़ के आपको हार्ट रेट स्कैनर तो मिल ही रहा है एंड साथ ही साथ एक SpO2 सेंसर भी है, ताकि आप अपना ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है उसे मेजर कर सकते हैं। सिर्फ सेंसर्स की बात नहीं है, इसका जो इंटीग्रेशन है और जो फीचर सेट देखे वो बहुत अच्छा है। इन टोटल आपको 110 प्लस वर्कआउट मोड्स मिल रहे हैं इस वॉच में। जिस तरह का आपको वर्कआउट चाहिए, ऑलमोस्ट हर एक तरह का, हाई इंटेंसिटी हो, जिम हो, किक बॉक्सिंग हो, रनिंग हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसे छोड़ के ये सारे जो सेंसर्स हैं ना, इन सब का एक्चुअली अच्छे से यूज़ किया यहाँ पे Xiaomi ने एंड आप इस वॉच को यूज़ कर सकते हो अपना VO2 मैक्स मेजर करने के लिए, स्ट्रेस मेजर करने के लिए, हार्ट रेट तो मेजर कर ही सकते हो, एनर्जी लेवल्स मेजर करने के लिए, फिर ब्रीदिंग एप्लीकेशन एक दिया गया ताकि आप अपने आप को काम कर सको, अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सको। तो बहुत सारे हेल्थ फोकस फीचर्स मिल रहे हैं। बहुत कुछ मैंने ट्राई भी किया, सब डिसेंटली काम करते हैं। जो SpO2 सेंसर है उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि वो आपको मैनुअली मेजर करना पड़ेगा अपना SpO2 लेवल्स बार बार। ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में मेजर नहीं करता और आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली जाके जो SpO2 का ऐप है उसे लॉन्च करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि ये जो वॉच है ऑटोमेटिकली आपके वर्कआउट डिटेक्ट कर लेगा। बस ये अभी लिमिटेड है सिर्फ 3 एक्सरसाइज मोड्स में, इंडोर एंड आउटडोर जॉगिंग एंड पावर वॉकिंग, दैट्स इट। Xiaomi बोल रहा है कि ये फ्यूचर में अपडेट्स के थ्रू ये ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन को और भी दूसरे स्पोर्ट्स मोड्स और एक्सरसाइज मोड्स के लिए ले आएगा। ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन के साथ वर्कआउट्स ऑटोमेटिकली पॉज भी हो जाते हैं। तो सपोज आप दौड़ रहे हो, किसी कारण से आप रुकते हो, तो वर्कआउट्स ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी ट्रैकिंग, एंड जब आप रिज्यूम करोगे वापस दौड़ना तो ये ट्रैकिंग भी रिज्यूम कर देगा। पर ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ आपका वही 3 वर्कआउट्स और इंडोर आउटडोर वॉकिंग, रनिंग एंड पावर वॉकिंग के लिए ही अवेलेबल है। जो बिल्ट इन जीपीएस है, मैंने उससे जो अपने रन ट्रैक किए, एक्यूरेसी अच्छी थी, वोंट से एज गुड एज योर स्मार्टफोन, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जीपीएस बहुत जल्दी लॉक ले लेता है। तो अगर आप अपना फ़ोन छोड़ के दौड़ने जाना चाहते हो तो ये वॉच डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एक बात जो मैंने रेडमी वॉच के टाइम पे भी कहा था कि बिल्ट इन जीपीएस है इस वॉच में, तो आपको अपना फ़ोन नहीं कैरी करना होगा जब आप बाहर वर्कआउट्स के लिए जाओ, लेकिन आप इस वॉच से म्यूज़िक नहीं स्ट्रीम कर सकते हो। तो जनरली लोग दौड़ने जाते हैं तो भाई वो गाना भी सुनते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर आपको गाना सुनने के लिए अपना फ़ोन लेके जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके जो भी ईयरबड्स होंगे उसमें तो आप मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव से म्यूज़िक स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। जब आप वर्कआउट ट्रैक करते हो ना इस वॉच से, तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं जो डेफिनेटली हाईलाइट है एंड इसे अलग बनाते हैं बाकी जो भी वेरिएबल्स है इस रेंज में। आपको ये पता रहेगा कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो लाइट है कि इंटेंस है कि क्या है, वो आपके लिए ओवरऑल कितना अच्छा है कि नहीं। तो बहुत सारे डिटेल्स यहाँ देखने मिलेंगे एंड मुझे तो ये सब डेटा देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है देखने में। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दीज डेटा दूसरे वेरिएबल्स यूज करके ओवर द लास्ट 1-2 ईयर्स एंड मी वॉच एक्टिव में मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट फिटबिट लेवल के डिटेल्स देखने मिलते हैं। वर्कआउट ये सारे जो यहाँ पे आपको फिटनेस फीचर्स मिल रहे हैं डेफिनेटली रेडमी वॉच से एक अपग्रेड है। मी बैंड में भी आपको ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि जो पुराना मी वॉच रिवॉल्व था उसमें भी आपको इतने सारे हेल्थ फोकस फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको एक हेल्थ फोकस स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कुछ बग्स हैं फिटनेस से रिलेटेड आप कह सकते हो, जैसे कि एक आइडियल अलर्ट रिमाइंडर आता है इस वॉच से, लेकिन फ्रैंकली मुझे तो लास्ट 1 वीक में आई थिंक शायद 1 या 2 बार ही आया होगा। गोल्स आप सेट कर सकते हो Xiaomi वेयर एप्लीकेशन द्वारा कि आप दिन में 6000 या 8000 या 10000 या 12000 स्टेप्स लेना चाहते हो, विच इज़ ऑल गुड, बट उस गोल्स को रीच करने के लिए कोई पर्टिकुलरली आपको ऐसे स्पेशल रिमाइंडर्स नहीं आते हैं जो आने चाहिए। एक फिटनेस ओरिएंटेड वॉच में आई थिंक ये नीडेड है। एंड ये जो पूरा गोल बेस्ड अप्रोच है, अगर इसे Xiaomi और थोड़ा गेमिफाई कर देता तो और बेटर होता। लाइक कुछ एनकरेजमेंट करता कि बॉस यू शुड रीच योर गोल्स, या आपको बताता कि आपने 5 दिन से अपने पूरी जो स्ट्रीक है स्टेप काउंट की उसे क्लियर किया है, तो थोड़े और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता। अब बढ़ते हैं मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव की जो OS है उसके बारे में। क्या ये एक्चुअली स्मार्ट वॉच है? क्योंकि आप अगर मुझसे पूछोगे ना तो जो भी आजकल स्मार्ट वॉचेस या वॉचेस लॉन्च हो रहे हैं, बी इट फ्रॉम Xiaomi, Realme, किसी भी ब्रांड से, मोस्टली ये सब एक्चुअली किसी भी तरह से ट्रू सेंस में स्मार्ट वॉचेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो सिर्फ वेयर OS की बात नहीं है, इनमें किसी में आपको एक प्रॉपर ऐप स्टोर नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन मिररिंग का प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ये सारे वॉचेस जो है रन करते हैं आपका लाइट OS, जो कि
बनाया गया है प्राइमरीली बेसिक वेयरेबल एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन इसे कस्टमाइज करके अब थोड़े थोड़े एडवांस फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। एंड मी वॉच एक्टिव में भी आपको मिल रहा है लाइट ओएस। Xiaomi ने इसे कस्टमाइज किया है, यूआई एलिमेंट्स बहुत ही अट्रैक्टिव यूज किए हैं। परफॉर्मेंस को लेके भी आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाला है। लाइट ओएस की ये वन ऑफ द एक मेजर एडवांटेजेस है। आप ऊपर से नीचे स्वाइप कर सकते हैं नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए। जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं स्मार्टफोन में वो आप इस वॉच पे देख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ नोटिफिकेशंस देख सकते हो। यहाँ नोटिफिकेशन मिररिंग का ही सपोर्ट है, किसी भी तरह से आप रिप्लाई नहीं कर सकते। इवन बेसिक प्री स्पेसिफाइड रिप्लाईज का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक लिमिटेशन है। एंड ये एक ऐसा चीज है जो एक स्मार्ट वॉच को डिफरेंशिएट करता है इन सारे वॉचेस से। आप नीचे से ऊपर स्वाइप करके कंट्रोल सेंटर टाइप एक्सेस कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स पैनल, जिससे कि आप जल्दी से टॉर्च मोड इनेबल कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल कर सकते हो, फोन को अपने फाइंड माई फोन करके ट्रिगर करके ढूंढ सकते हो। ये सब ये जो आपका क्विक सेटिंग्स पैनल है, लेकिन ये कस्टमाइजेबल नहीं है। आई विश ये कस्टमाइजेबल होता तो आई थिंक और बेटर होता। विजेट्स का सपोर्ट आपको मिलता है लाइट ओएस में, एंड विजेट्स के थ्रू ही बेसिकली आप जो भी सारे डिटेल्स है ना वो सब एक्सेस कर सकते हो। आप डिस्प्ले से लेफ्ट या राइट स्वाइप करेंगे तो आप अपना हार्ट रेट लेवल्स देख सकते हो, SpO2 लेवल्स देख सकते हो, अपना एनर्जी लेवल्स देख सकते हो, आप लास्ट दिन रात को कितना देर सोए हैं उसका एक पूरा ओवरव्यू लेके डिटेल्स देख सकते हो, वेदर देख सकते हो, अपने स्ट्रेस लेवल्स को देख सकते हो, एंड यहाँ तक कि अपने फोन का म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हो। ये जो विजेट्स हैं आप इन्हें अब डिस्प्ले के लेफ्ट या राइट कहीं से भी स्वाइप करो एक्सेस कर पाओगे। विजेट्स की एक लिमिटेशन जरूर है कि ये जो डिटेल दिखाएंगे ना ये सिर्फ आपका उसी दिन का दिखाएंगे, या बेसिकली जो लास्ट रिकॉर्डेड डिटेल्स होंगी वही दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो स्लीप विजेट है उससे मैं बस अपनी जो लास्ट नाइट की स्लीप है उसकी डिटेल्स देख सकता हूँ, कितने घंटे मैं सोया, डीप स्लीप का लेवल क्या था, REM का लेवल क्या था, दैट्स इट। उसके पिछले रात की डिटेल्स मैं नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए मुझे जो Xiaomi Wear का एप्लीकेशन है अपने फोन में वही यूज करना होगा। वॉच फेसेस की बात करें तो बहुत सारे वॉच फेसेस है, 100-200 प्लस तो हैं ही, प्लस आप अपना गैलरी से भी कोई इमेज यूज कर सकते हो एज अ वॉच फेस के। लेकिन एक लिमिटेशन है, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल रहे हैं वॉच फेस पे, जैसे कि किसी वॉच फेस में आप अपना एनर्जी लेवल, स्टेप, हार्ट रेट सब देख सकते हो, लेकिन आप उस कॉम्प्लिकेशन पर टैप करके उस डायरेक्टली एप्लीकेशन को नहीं ओपन कर सकते। बेसिकली ये नॉन इंटरैक्टिव वॉच फेसेस हैं एक तरफ से। जैसा मैंने पहले बताया था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव में, एंड अच्छा है, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि अल्टीमेटली आपको 4 या 5 वॉच फेसेस मिल रहे हैं अलग से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। आपको वही सेलेक्ट करना होगा जो हमको उसमें से पसंद आए। एंड मोस्टली जितने भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले वॉच फेसेस हैं उसमें आपका स्टेप काउंट, हार्ट रेट नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक ही में दिखाता है, दैट्स इट। दूसरी इशू है कि जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल रखोगे ना तो आपका रेस टू वेक फीचर काम नहीं करेगा। तो सपोज आपने ऐसे वॉच पहना है अपने हाथ में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्टिव है, दैट्स ऑल गुड, आप टाइम देख लो, लेकिन अब आपको अपना हार्ट रेट देखना है, आपको वॉच का कोई और फीचर यूज करना है, तो पहले तो आप अपना रिस्ट ऊपर लाओ। टेक्निकली इस पॉइंट पे डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए, बट वो नहीं होता है। इंस्टेड आपको डिस्प्ले पे या तो डबल टैप करना होगा या फिर साइड का जो बटन है, 2 बटन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको उन्हें यूज करना होगा। एप्लीकेशंस में थर्ड पार्टी प्ले स्टोर या किसी का तो सपोर्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड है, टाइमर वाइमर है, स्टॉप वॉच है, वेदर आप चेक कर सकते हो, वर्कआउट्स का जो ट्रैकिंग का एप्लीकेशन है वो है, नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हो। तो मोस्टली सारे एप्लीकेशंस जो बेसिक वाले हैं वो सब मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा तो आप कुछ डाल नहीं सकते। एप्लीकेशंस एक्सेस करने के लिए जो वॉच में ऊपर टॉप में जो बटन है आप उसे यूज करोगे, और ऐप ड्रॉयर में जाने के लिए यहाँ से आपको पूरा ऐप ड्रॉयर का एक्सेस मिलेगा, जो कि फिर आप जो एप्लीकेशन चाहो उसे ओपन कर सकते हो। ये जो लाइट ओएस मिल रहा है आपको मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव में, ये एक्चुअली रेडमी वॉच का जो लाइट ओएस का वर्जन है ना उससे बहुत मिलता जुलता है। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स हैं कुछ, बट जो बेसिक एक्सपीरियंस है ना वो एकदम सिमिलर है। बैटरी लाइफ की बात करें तो Xiaomi क्लेम करता है 14 डेज की बैटरी लाइफ, बट ये मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, 14 डेज आपको तभी मिलेंगे जब आप इस वॉच को एकदम जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आती है ना उस पे यूज करोगे, तब भी ऑलमोस्ट 12-13 डेज ही है फ्रैंकली। 14 डेज की बैटरी लाइफ तो ऐसे मिलेगी नहीं। जैसे ही आप हार्ट रेट स्कैनिंग को कंटिन्यूअस कर देते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल करते हो, एंड 2-3 चीज़ें और जो कस्टमाइज करोगे ना इस वॉच की, तो ऑटोमेटिकली बैटरी लाइफ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करने से ही इस वॉच की बैटरी लाइफ 50% कम हो जाती है। ऑन एवरेज आप 1 वीक होने वाला है मुझे इस वॉच को यूज़ करते हुए, अभी तक तो मुझे चार्ज नहीं करना पड़ा है। तो सब बेल्स एंड विसल्स के साथ आप अगर यूज़ करोगे तो 7-8 डेज 9 डेज तक की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करना। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा GPS बेस्ड वर्कआउट ट्रैक करते हो इस वॉच से तो डेफिनेटली आपकी बैटरी लाइफ और कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वॉच की एलेक्सा सपोर्ट की, जो अगेन इसका वन ऑफ द हाईलाइट्स है।
तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस वॉच में किसी भी तरह का स्पीकर आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ माइक्रोफोन है। तो आप एलेक्सा को कमांड इशू कर पाएंगे, लेकिन एलेक्सा आपको कुछ भी बोल नहीं पाएगी। बेसिकली एलेक्सा का बोला हुआ आप कुछ नहीं सुन पाओगे, एलेक्सा आपका सब बोला हुआ सुन लेगी। आई विश हम लोग की वाइफ भी ऐसी होती। एनीवेज, तो एलेक्सा को ट्रिगर करने के लिए हॉटवर्ड सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। इंस्टेड आपको क्विक सेटिंग्स पैनल में जाके एलेक्सा का एक शॉर्टकट है ऊपर, उसे यूज़ करना होगा। उसे दबा के फिर आप वेट करिएगा, वॉच कनेक्ट करेगा फ़ोन से आपके, मेक श्योर करेगा कि कनेक्टेड है इंटरनेट से, एंड फिर आप जो भी कमांड्स है एलेक्सा को दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्मार्ट होम अप्लाइंसेज जो है उसे कंट्रोल कर सकते हो। वॉच के भी कुछ सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हो, टाइमर कंट्रोल कर सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, स्टॉप वॉच ट्रिगर कर सकते हो। पर आप एलेक्सा का बोल के इस वॉच की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को नहीं ट्रिगर कर सकते। तो जो कोर सिस्टम सेटिंग्स हैं, वॉच सेटिंग्स हैं, वो सब नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक जो स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स हैं, टाइमर वाइमर लगाना, अलार्म लगाना, वो सब आप कर सकते हो। प्लस आप जो भी और एलेक्सा के स्किल्स यूज करते हो वो सब यहाँ से एक्सेसिबल है। अगर आप एलेक्सा बहुत हेविली यूज करते हो तो ये एलेक्सा इंटीग्रेशन आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली गूगल असिस्टेंट ज्यादा यूज करता हूँ, प्लस मेरे पास ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल होते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये होता कि अगर इस वॉच में गूगल असिस्टेंट का इंटीग्रेशन आता। तो अब ये तो हो गई पूरी मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव के फीचर्स का ओवरव्यू एंड जो भी इसके फीचर्स, प्रोस कॉन्स है, सब कुछ। अब क्या ये आपको वॉच लेना चाहिए? अगर आपका बजट है 10,000 12,000 के आसपास, एंड अगर आपको एक ऐसा वॉच चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छा हो, बैटरी लाइफ अच्छी हो, एंड जो आपके फिटनेस वर्कआउट को अच्छे से ट्रैक कर सके, तो आप डेफिनेटली मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें कि आप नोटिफिकेशंस का रिप्लाई कर सको, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो, तो डेफिनेटली ये वॉच आपके लिए नहीं है। फिर तो आपको अपना बजट ही बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एंड्रॉइड वर्ल्ड में ऐसे वॉचेस बहुत ही कम है, एंड आईफोन वालों के लिए तो भैया सिर्फ एप्पल वॉच ही है। क्या ये वॉच रेडमी वॉच, मी बैंड, रियलमी वॉच एंड बाकी सबसे बेटर है? इन अ वे यस। रेडमी वॉच में मैंने कहा था बहुत ही बेसिक एक्सपीरियंस है, तो सबके लिए ये शायद सूटेबल ना हो, लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल टाइप हो जिन्हें थोड़ा सा बेटर एक प्रोफेशनल लुक चाहिए वॉच से, तो मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव आपके सारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, एंड लाइक ऑल Xiaomi प्रोडक्ट्स प्राइसिंग भी अच्छी है यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि मी वॉच रिवॉल्व एक्टिव कैसा है, इसके प्रोस कॉन्स क्या है, क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।